अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं इमरान हुसैन ननारी। आज हमारे सी प्लस प्लस कोर्स का थर्ड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग देखा था। आपने अगर वो व्यू नहीं किया तो उसको ज़रूर देखें। और एक बात याद रखिएगा कि इस प्रोग्रामिंग में हर एक लेक्चर जो है वो अगले लेक्चर से जुड़ा होता है। अगर कोई भी मिस करेंगे तो वो कंसेप्ट आपके रह जाएंगे। तो हर एक को जैसे सीक्वेंस के साथ है उनको तरतीब के साथ ज़रूर वाच कीजिएगा। और उन साथ साथ प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अगर प्रैक्टिस साथ साथ आप नहीं करेंगे तो फिर भी उसका कोई आउटपुट नहीं आएगी। तो हम बिला तख़ीर किए हुए अपना अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा लेक्चर था आज वेरिएबल के ऊपर। वेरिएबल सी प्लस प्लस नाम आप जो मर्ज़ी रख लें, ठीक है। हमने थोड़ा सा साथ साथ जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसके बारे में मैं अगेन रिवाइज कर देता हूँ। हैश मतलब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के ऐसी कमांड जो पहले से प्रोसेस की गई हुई हैं, पहले से हमने उसको प्रोसीड किया हुआ है, पहले से बनाई हुई हैं। इंक्लूड का मतलब है कि वो क्या करो, शामिल करवा दो यहाँ पे, इंसर्ट करवा दो, पेस्ट करवा दो। कौन सी वो वाली किस में, किस फाइल में है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के अंदर। और एंगल ब्रैकेट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी और सिस्टम लाइब्रेरी बनाने के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के लिए। और यूजिंग नेम स्पेस का मतलब है कि हमारे जो भी आइडेंटिफाइड्स हैं उनके नाम क्या होने चाहिए, स्टैंडर्ड होने चाहिए। और फिर इसके बाद हमने क्या किया था, इंटीजर मेन। इंटीजर क्या है, हमारा रिटर्न टाइप है यहाँ पे, और मेन हमारा प्री डिफाइन फंक्शन है। बड़ा डिटेल के साथ हमने लास्ट लेक्चर में इसको देखा था। आ जाए वेरिएबल। तो वेरिएबल होता क्या है, उसको क्यों यूज़ करते हैं, ये आज हम इसके बारे में सीखेंगे। देखें, वेरिएबल, हाँ, जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें कोई ना कुछ डाटा स्टोर करना पड़ता है। डाटा स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल यूज़ करते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि वेरिएबल जस्ट सिंगल वैल्यू स्टोर करता है। मेन के एक वैल्यू स्टोर करता है, मल्टीपल वैल्यू स्टोर नहीं करता। और वेरिएबल डाटा स्टोर करता है, हमेशा डाटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी बात कि वेरिएबल हमेशा रैम के अंदर बनता है, ठीक है। तो अगर वेरिएबल की हम डेफिनेशन पढ़ें तो इसकी डेफिनेशन है एड्रेस ऑफ मेमोरी या मेमोरी लोकेशन। तो एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन का मतलब है, क्योंकि ये वेरिएबल रैम के अंदर बनता है तो उस रैम के अंदर इसका एड्रेस है। अब हम लाइक एज जब भी वेरिएबल बनाते हैं तो उसका डाटा टाइप लिखते हैं और आगे वेरिएबल नेम लिखते हैं। हम इस तरह से लिखते हैं। डाटा टाइप ये बताता है कि इस वेरिएबल में किस टाइप का डाटा आना है। और मीन के इंटीजर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग। और डाटा टाइप ये भी इंडिकेट करती है कि इस वेरिएबल के अंदर, ये जो वेरिएबल है ये मेमोरी के अंदर कितनी स्पेस होल्ड करके रखेगा। 2 बाइट, 4 बाइट, 1 बाइट, कितनी स्पेस होल्ड करके रखेगा। उससे ज़्यादा अगर आप डाटा पुट करोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ओवरलोड हो जाएगा। तो डाटा टाइप और वेरिएबल नेम, ये दो इसमें चीज़ें लगती हैं। तो इन दोनों के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कि जब हम डाटा टाइप लगाते हैं तो ये एक तो जो वेरिएबल का होता है उसको बताता है कि इसमें किस टाइप का डाटा आना है। फिर मेमोरी के अंदर ये क्योंकि वेरिएबल जो है रैम के अंदर स्टोर होता है, ये रैम को बताता है कि इसके लिए ये जो वेरिएबल बना है इसके लिए इतनी स्पेस एलोकेट करके रखो। अब एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन का इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ कि होता क्या है। लाइक एज हमने डाटा टाइप इंटीजर के लिए INT हम लगाते हैं कीवर्ड, और आगे कोई वेरिएबल लगा देते हैं A, ठीक है। और इसको कोई वैल्यू असाइन करनी हो तो इक्वल लगा के आगे कुछ लाइक एज 7 8 कुछ भी वेरिएबल हम ये इस तरह से दे देते हैं, सेमीकोलन। अब इंटीजर ये बताता है कि ये इंटीजर टाइप का डाटा टाइप है, और इंटीजर मेमोरी के अंदर 4 बाइट होल्ड करके रखता है, 4 बाइट। और ए वेरिएबल का नाम है। जब भी हम वेरिएबल बनाते हैं, अब होगा क्या कि एक एक क्या है, रैम के अंदर क्योंकि ये वेरिएबल बनता है, ये रैम है, इसके अंदर क्या होगा कि एक ए नाम का बॉक्स बन जाएगा यहाँ पे। कहीं पे भी वो, जहाँ पे उसको रैंडम एक्सेस मेमोरी है, कहीं पे भी बॉक्स बन जाएगा।
अब ये जो ए है बेसिकली ये जो है ये ए नाम का बॉक्स बन जाएगा। इसके अंदर जो है वो 78 स्टोर होगा। ए जो है बेसिकली वो इस बॉक्स का एड्रेस है। तो इसी वजह से हम कहते हैं एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन। जो वेरिएबल का नाम होता है बेसिकली वो रैम के अंदर उस बॉक्स का एड्रेस ही होता है जहाँ पे हमारा डाटा पड़ा होता है। अब वो डाटा इस तरह से 78 और फिक्स हो, हम यूज़र से अगेन अगेन ले रहे हैं, डायनामिक हो, तो तब भी वो एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन होना है। डजेंट कि आप जो लोग कहते हैं कि जी जो फिक्स हो, चेंज हो जाए, चेंज ना हो, वो वेरिएबल नहीं है। प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन है या मेमोरी लोकेशन है। तो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि अब जो हमने कहा कि जी डाटा टाइप देते हैं और वेरिएबल नेम, हम वेरिएबल को बनाते वक्त डाटा टाइप और वेरिएबल नेम, जब भी वेरिएबल नेम बनाते हैं तो वेरिएबल नेम बनाते हुए हमें क्या है कि जी हमने वेरिएबल नेमिंग रूल्स हैं कुछ। क्या रूल्स हैं? अब ऐसे ही तो उन्हें हमने खुद ही लिख देने हैं या खुद ही उसको जो भी नाम आए उसको रख देने हैं। कुछ रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं कि जी हमने क्या करना है, स्टार्ट ऑलवेज स्टार्ट विद लेटर और अंडरस्कोर, कि आप हमेशा या तो लेटर के साथ स्टार्ट करें या अंडरस्कोर के स्टार्ट करें। लाइक एज इंटीजर ए, ठीक है, लेटर के साथ स्टार्ट है, मतलब कि वेरिएबल का नाम, और इंटीजर अंडरस्कोर नंबर, ये भी ठीक है। ये ठीक है, आप इसके साथ स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉट स्टार्ट विद नंबर और सिंबल, एंड सिंबल कर लें कि नंबर के साथ आप स्टार्ट नहीं कर सकते और सिंबल के साथ वेरिएबल का नाम नहीं साथ स्टार्ट कर सकते। लाइक एज इंटीजर 1a, ये आप नहीं लिखोगे, ठीक है। 1a का क्या है कि जी आप इसको या 8a ये नहीं लिखोगे आप। क्यों? क्योंकि ये नंबर के साथ स्टार्ट नहीं होगा, गलत होगा। ए 8 आप लिख सकते हो। इसी तरह से इंटीजर आप जो सिंबल है उसके साथ स्टार्ट नहीं कर सकते। शीट हैश ए, ये गलत है। आप इंटीजर ए हैश या जो भी है इस तरह से कर सकते हो। ये दो रूल्स हो गए। ऑलवेज नंबर के साथ स्टार्ट नहीं हो सकता, मतलब कि नंबर्स के साथ स्टार्ट नहीं हो सकता। ऑलवेज लेटर या अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट होगा, सिंबल के साथ स्टार्ट नहीं होगा वेरिएबल का नेम। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, नॉट अलाउड स्पेस, स्पेस अलाउ नहीं है। लाइक एज अगर हमने इंटीजर रोल नंबर लिखना है तो इसके दरमियान में स्पेस नहीं आएगी, हमेशा इस तरह से अंडरस्कोर आ जाएगी। ये बात याद रखिएगा। और इसके अलावा स्पेस अलाउ नहीं है। अगर कोई आपने एक वेरिएबल का नेम बना लिया है तो उसको अगेन नहीं बनाएंगे। मीन के अगर आपने इंटीजर एक बना लिया है तो उसको कोशिश करें कि अगेन ना करें, क्योंकि वो सेम पे एड्रेस बनेगा और वो कन्फ्लिक्शन होगी कि इसका डाटा क्या है क्या नहीं है। तो ये कुछ वेरिएबल्स के रूल्स हैं, वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन के रूल्स हैं। आपको ये याद रखने होंगे। जब भी आप एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे इसको माइंड में रख के, तो ऑटोमेटिकली आपका वेरिएबल ऐसा ही बनेगा जैसे रूल्स के मुताबिक है। तो ये रूल्स हमेशा याद रखिएगा। और यही रूल्स आगे जाके जब हम फंक्शन पढ़ेंगे, एरे पढ़ेंगे, यही नेमिंग रूल्स उस पर भी इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। कोई अलग से हमें रूल्स नहीं याद करने पड़ेंगे, सेम उसी तरह से होंगे। अब हम इसको थोड़ी सी देखते भी हैं कि क्या ये वाकई ऐसा है। जैसे लाइक एज हमने कहा कि जी शुरू में डाटा टाइप आए। इस सी प्लस प्लस जो वेरिएबल है सी प्लस प्लस में, वो हमेशा डाटा टाइप के साथ स्टार्ट होता है। ये बात याद रखिए कि जी ये केस सेंसिटिव है। केस अब केस सेंसिटिव का मतलब क्या है कि लाइक एज अगर आपने इंटीजर एक वेरिएबल बनाया है, उसकी कोई वैल्यू दी, और इसी तरह से आपने इंटीजर ए कैपिटल में एक वेरिएबल बनाया और उसकी कोई वैल्यू दी, ये दोनों अलग हैं। मीन कि ये अपर केस और लोअर केस में डिफरेंस रखता है। अगर ए कैपिटल आपने बनाया तो ये एक अलग है, सेम नहीं है, और ए स्मॉल बनाया तो ये अलग है। जब भी आपने वेरिएबल बनाने हैं तो केस सेंसिटिव भी आप बना सकते हैं कि ए स्मॉल और ए कैपिटल, इस तरह से भी इसको बना सकते हैं। तो हमने इंटीजर ए बनाया, लेटर के साथ स्टार्ट हुआ हमेशा, और इसको वैल्यू असाइन कुछ भी
और इसके बाद हमने क्या करना है, इसको कंपाइल करना है। कंपाइल करने का मतलब है कि हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे, मशीन लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो ये देखें इसने एज ए होल सारे कंपाइल कर दिया, कोई वार्निंग कोई एरर नहीं है। अगर मैं ऐसा करता हूँ कि 1A कर देता हूँ तो ये गलत हो जाएगा, वो कहेगा कि जी ये शुरू में 1 नहीं आ सकता, ठीक है। और इसी तरह अगर सिंबल लगा देता हूँ शुरू में तो फिर भी इसको कंपाइल करेंगे तो फिर भी ये एरर आ जाएगा। और इसी तरह से अगर मैं अंडरस्कोर लगा देता हूँ तो अंडरस्कोर ये काम करेगा, ठीक है। और हमने कहा कि जी जो स्पेस होती है लाइक एज रोल नंबर, इस ये नहीं आनी चाहिए हमेशा, वो उसने एरर दी एक्सपेक्टेड इनिशियलाइज बिफोर नंबर। तो नंबर से पहले भी कोई इनिशियलाइजेशन होनी चाहिए, वो इसको दो वेरिएबल या अलग अलग कंसीडर कर सकता है। कंसीडर ही नहीं होते, उसको समझ नहीं आती कि ये क्या या क्या है, तो इसको फिर कंपाइल करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम इसको प्रिंट आउट करके देखें तो सी आउट, और अगर हम इसकी वेरिएबल अगर हम यहाँ पे लिख लें रोल उसको नंबर, तो ये जो वेरिएबल की वैल्यू होगी वो इसको प्रिंट आउट करके सी आउट लेस देन, और इसको कंपाइल करके रन करेंगे तो ये इसकी 34 वैल्यू प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब इसी तरह से एक और चीज़ कि अगर हम इंटीजर ए कोई वेरिएबल बनाते हैं और उसकी कोई वैल्यू देते हैं हम यहाँ पे, ये एक वैल्यू है, और इसी तरह से हम इंटीजर ए कैपिटल बनाते हैं और उसकी कोई वैल्यू है ये, तो ये दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं। अगर आप सी आउट इस तरह से लिखें ए, जब भी सी आउट लिखते हैं और वेरिएबल विदाउट कोटेशन लिखते हैं तो वो इसकी वैल्यू प्रिंट करता है बेसिकली। अब देखें ए एक एड्रेस है, बी ए ये एक अलग एड्रेस है, तो जब इसको कॉल करेंगे तो इससे इसकी वैल्यू आ जानी है, और जब इसको कॉल करेंगे कैपिटल ए को तो इससे इसकी वैल्यू आ जानी है। अगर हम इस तरह से लेस देन और डबल कोट्स यहाँ पे स्पेस देंगे तो ये स्पेस एज इट इज़ आ जाएगी, और फिर हम यहाँ पे लेस देन और ए करेंगे तो दो वैल्यूज़ को वन टाइम के लिए भी हम ले सकते हैं। एक चीज़ देखना कि ये वैल्यूज़ इकट्ठी आ जाएंगी, ऊपर वाली और नीचे वाली 34 और नीचे वाली, ये देखना ये अब पता नहीं चल रहा है कि 34 ये इकट्ठी वैल्यूज़ हैं या अलग अलग हैं। अगर आप जैसे ये हमने रोल नंबर लिखा, इसके बाद आप चाहते हैं कि जो न्यू रिज़ल्ट आए वो न्यू लाइन पे आए, तो लेस देन एंड लगा देंगे। एंडल का मतलब है कि एंड लाइन, यहाँ पे अब क्या होगा कि जी लाइन एंड हो जाएगी, जो भी अब रिजल्ट निकलेगा वो नीचे वाली लाइन पे आएगा। अब ये अलग अलग हो जाएंगे नीचे वाले। कंपाइल किया फिर रन किया, और ये देखिए 34 ऊपर और 38 और 90 ये नीचे आ गया, ठीक है। अब ये थे हमारे वेरिएबल्स के रूल्स वगैरह कि हमने उसको कैसे वेरिएबल को बनाना है और उसको कैसे प्रिंट आउट वैल्यू के लिए स्टोर कर सकते हैं। अब कुछ चीज़ें मज़ीद के उसमें जो डाटा टाइप थी वो हमने उसको कैसे लेना है। लाइक एज हमारे पास डाटा टाइप क्या होती है, डाटा टाइप ये बताती है कि हमें इस वेरिएबल के अंदर किस तरह की वैल्यू पुट करनी है। ये बेसिकली हमें पहले ही पता होना चाहिए कि किस तरह के डाटा टाइप में किस टाइप की वैल्यू आएगी, और उसी टाइप का हम वेरिएबल और उसी टाइप की डाटा टाइप देंगे ताकि हमें पहला पता हो। अब हमारे पास डाटा टाइप है क्या कि इसमें जो वेरिएबल को बताता है कि इसमें किस टाइप का डाटा आना है, और मेमोरी के अंदर इसने कितने बाइट स्टोर करके रखना है, होल्ड करके रखना है। लाइक एज इंटीजर एक डाटा टाइप है, इसका जो कीवर्ड है वो INT है। हम INT हमेशा लगाते हैं, इसके लिए इंटीजर भी नहीं लिखे। अब ये जो आइडेंटिफायर है ये एज इट इज़ लिखना है, हम अपने से इंटीजर फुल भी नहीं लिख सकते। तो ये है, और ये मेमोरी के अंदर 4 बाइट स्टोर करके रखता है या होल्ड करके रखता है, 4 बाइट, ठीक है। और 4 बाइट का मतलब होता है कि 8 बिट जो होते हैं ना वो 1 बाइट होता है। तो 5 बाइट अगर इसको रिवर्स करें बाइट में बिट में लेके जाएं तो 32 बिट ये स्टोर करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कहा कि इंटीजर है और इसका 4 बिट स्टोर करता है, और इसमें न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर होती हैं। न्यूमेरिक वैल्यूज़ मतलब